बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स में हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान में पीएसएल का जो बुखार है वो सर चढ़कर बोल रहा है और जिस तरह से तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स ने अपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया पाकिस्तान सुपर लीग की 10वां एडिशन, उसकी तारीख जो है वो चेंज कर दी गई है। गालिबन अब 13 तारीख है जब ड्राफ्टिंग की, और लाहौर का वेन्यू और जो वेन्यू सेलेक्ट किया गया है लाहौर फोर्ट के सामने, वो जनाब एक तारीखी वेन्यू है। और वहाँ पर इससे कबल आपको बताते चले कि ये सजेशन जो थी इस प्लेटफॉर्म से सलमान भट्ट साहब ने क्रिकेट के हवाले से दे दी गई कि ये वो जगह है जहां पर इसको यूटिलाइज किया जा सकता है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप ये अच्छे तरीके से सारी सूरत हाल जो है अब वो बता सकते हैं। और हुजूरी बाग का जो इन्होंने जो वेन्यू डिसाइड किया, ये परफेक्ट वेन्यू है इंटरनेशनल जितनी भी टूरिस्ट हैं उनको कैच करने के लिए, और ये ड्राफ्टिंग का और पाकिस्तान का इमेज जो है वो पूरी दुनिया में बिल्ड करने के लिए। इसके अलावा ये बात करनी चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, और मुतवक्के ये सैटरडे को पाकिस्तान का जो स्क्वाड है चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से वो सामने आ जाएगा। लेकिन कंसर्न ये है कि साइम अयूब की इंजरी जो है वो तब तक वो रिकवर कर पाएंगे नहीं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जितने भी हमारे बॉलर्स इंजर्ड हुए ना उनको बड़ी जल्दबाजी में वापस लाया गया ताकि पाकिस्तान मैच जीतने में कामयाब हो जाए, क्योंकि वो क्राउड पुलर है, उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है। नसीम शाह की एग्जांपल ले ली जाए, उसके साथ साथ हमने देखा शाहीन शाह अफरीदी की, उसके साथ साथ हसन अली, ये तमाम वो प्लेयर्स हैं जिनको बड़ी जल्दी इंजरी से वापस लाया गया, रिहैब उनका मुकम्मल हुआ नहीं हुआ, ये जनाब सीगाए राज में रखी गई बातें। अब साइम अयूब के हवाले से जो कि अजहर महमूद साहब को नकवी साहब ने साथ भेजा है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जो आपका एक मेडिकल पैनल है, जाना तो उसूली तौर पर उसको चाहिए था, एक जो कोच हैं उनको उस तरह से साथ बॉलिंग कोच उनको नहीं जाना चाहिए था। इस पर फर्दर सलमान भट्ट साहब जानने की कोशिश करेंगे कि उनका जाना जरूरी था कि नहीं। इसके साथ साथ जनाब जसप्रीत बुमराह के हवाले से कुछ खबरें आ रही कि शायद वो भी चैंपियन ट्रॉफी ना खेल पाए, उनके भी कोई इश्यूज चल रहे हैं, और तमाम तरह सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब इसके साथ साथ आकिब कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया है, अहमद सईद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, सलमान भट्ट साहब हमारे साथ हैं। भट्ट साहब, साइम अयूब, चूंकि अब सैटरडे को टीम अनाउंस होनी चैंपियन ट्रॉफी के वाले से, स्क्वाड अनाउंस होना है, साइम अयूब की जो इंजरी है उसका तो फर्दर पता चल जाएगा, क्या है लंदन पहुंच गए हैं वो फर्दर आगे बता देंगे डॉक्टर्स। तो अगर जल्दबाजी में उसको ऐड कर लेते हैं, हमने माजी में देखा कि शाहीन शाह अफरीदी अभी फुली फिट नहीं थे, उनको वापस ले आया गया, नसीम शाह को वापस लाया गया, क्या साइम अगर इस तरह से जल्दबाजी में वापस लाते तो फिर ज्यादती होगी, एक एसेट है, ये नकवी साहब खुद भी कहते हैं। देखिए, बात यह है कि नो डाउट के इज इन फॉर्म, वो एसेट है, उसने परफॉर्म किया है और अट्रैक्टिव प्लेयर है, और हम सब चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए खेले। बट द पॉइंट इज कि द बॉय हैज लॉट्स ऑफ इयर्स, वो ऐसी 5-6 चैंपियन ट्रॉफियां खेल सकता है, 5-10 वर्ल्ड कप खेल सकता है, क्योंकि T20 का हर साल 1.5 साल बाद आ जाता है। तो हमने देखना है कि वो पूरी तरह फिट हो, फिर उस पर चांस लेना है। हमने पहले माजी में शाहीन को मैसअप किया, हमने और लोगों को मैसअप किया, हसन अली को मैसअप किया, कि उनको प्री मैच्योर हमने खिला दिया। फिर टू प्रोटेक्ट, यस, डॉक्टर या अच्छा टेक्निकल उनका रिहैब के स्पेशलिस्ट हैं, दे माइट बी इन अ पोजीशन टू प्रोटेक्ट। लेकिन आ रही आवाज? जी 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 बस, तो मैं कह रहा हूं कि वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन द पॉइंट इज कि हर बंदे का जो रिस्पॉन्स टू इंजरी है ना, वो फर्क है, डिपेंडिंग अपॉन के उसकी अपनी स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितना मोटिवेटेड है, ठीक है, उसकी जो रिहैब वो कितनी वेल डिजाइंड है, ठीक है, और जब वो वापस आता है तो उसकी रिकवरी जो है वो भी नेचुरल होता है कि किसी की रिकवरी तेज होती है, किसी की स्लो होती है। सो अगेन, जब तक ये टाइमलाइन जो है ना ये बदल भी जाती होती है, सो वी रियली होप कि वो वापस आ जाए। लेकिन मशवरा हमारा ये है कि अगर वो पूरा फिट हो 100%, तो फिर आप उस पर चांस लें, ऐसे उसको कच्चा ना तोड़ेंगे, खुदा ना खास्ता जिसके अभी 15-20 साल की क्रिकेट है वो आप चैंपियन ट्रॉफी के चक्कर में ना उसको खराब कर दें। अच्छा बट सब जिस तरह से आपने कहा कच्चा ना तो रहे हैं कि प्रॉपर उसको रिहैब उसका मुकम्मल हो, फिट हो, फिर वापस आए। साथ गए अजहर महमूद साहब, असिस्टेंट कोच हैं जो, अच्छा इस जगह पर तो पीसीबी का मेडिकल पैनल भी जाना चाहिए ताकि उनको भी वहां पे जाके एक्सपोजर मिले, जो जिस तरह से वो डॉक्टर्स इलाज करते हैं, वो अगर खुदा न खास्ता इन फ्यूचर जरूरत पड़ जाए तो हमारा अपना मेडिकल पैनल भी इस काबिल हो, कैपेबल हो कि वो इनिशियली तो अच्छे तरीके से उसको सॉर्ट आउट कर सके। देखिए, बात आपकी ठीक है हमजा, आप बड़ा अच्छा मशवरा दिया आपने पीसीबी को कि आप अगर अपने 1-2 रैप्स को भेजते तो वो देखते हैं कि सारा प्रोसेस क्या और उससे उनकी लर्निंग होती है, दैट इज फाइन। प्रोबेबली अजहर महमूद साहब ने हो सकता है जाना ही हो इंग्लैंड इस सीरीज के बाद, वो इंग्लैंड में रहते हैं, वहां पे लोगों को जानते हैं, उनके ताल्लुकात होंगे, तो जरा सैम को शायद वो असिस्ट कर दे उधर। हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि शायद सैम उनके पास रुक जाएं, या सैम का क्योंकि एज अ कोच या जो भी उनकी जो पीछे ट्रेनिंग चल रही है, ये जो चीज चल रही है, वो बताने की पोजीशन में हो। मुझे नहीं मालूम कि व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन।
जो सबसे रेलिवेंट चीज नजर आती है कि वो उसी जगह के रहने वाले हैं, प्रोबेबली नोज पीपल ओवर देयर, तो वो जा सकते हैं डेली, घर से जाके उसको देख सकते हैं और उसकी रिहैब का और चीजों का वो रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जायजा ले सकते हैं। वन ऑफ द रीजन ये भी हो सकता है। जी अहमद साहब। अच्छा बट साहब, इसमें एक फैक्टर और भी है जिसमें मैं जानना चाहूँगा कि एक ठीक है, एक प्रोसेस होता है, एक टाइमलाइन आती है, डॉक्टर एक पूरा प्रोसीजर बना के उसके रिहैब का पूरा पैटर्न बना के देते हैं, लेकिन प्लेयर्स के अंदर अपनी भी एक अर्ज होती है। और जिस उम्र में साइम अयूब हैं, यकीनन जो आप खुद भी इस प्रोसेस से गुजरे हैं, जो भी स्पोर्ट्समैन है, मैं खुद फुटबॉल खेलता हूँ, एक प्लेयर के अंदर अपनी भी एक अर्ज होती है, उसको भी जल्दी होती है कि मुझे भी ग्राउंड में जाकर खेलना है बस, और मुझे जो है परफॉर्म करना है। जिस तरह यासिर अरफात ने हमें बताया था कि एहसानुल्लाह जो है वो रिहैब के दौरान इस तरह की बातें किया करते थे कि मुझे जल्द से जल्द फिट करें, मैंने 150 के ऊपर बॉलिंग करनी है। तो इस फैक्टर को किस तरह से जो है वो कैटर किया जा सकता है, इसको किस तरह से कवर करेगी पीसीबी? गुड मेंटोरिंग, यू हैव टू टेल द बॉय के क्या वैल्यूबल है, क्या होना चाहिए, वो कितना ठीक है, और उसको प्रॉपरली तोलें, ठीक है। और अगर वो तो बच्चा है, वो नेचुरली वो फॉर्म में है, उसका तो दिल करेगा, लेकिन ये गाइड करने वालों ने, मेंटोरिंग वालों ने उसको आमादा करना है, उसे कम्युनिकेट करना है। इफ ही इज गुड टू गो, इज गुड टू गो, एंड इफ ही इज नॉट गुड टू गो, देन सो बी इट। चाहे वो जाना चाह रहा है, उसके चाहने से क्या होता है? होता तो ये है कि आपने देखना है कि व्हाट इज राइट। एक बड़ी शॉर्ट टर्म सम अप करती है सारी चीजों को, डूइंग व्हाट इज नेसेसरी। जिस चीज की जरूरत है वो कीजिए, ये छोड़ दें कि आपका क्या दिल कर रहा है, मेरा क्या दिल कर रहा है, आधा है पौना है। भाई अगर ठीक है पूरा तो जरूर खेले, ही इज द बेस्ट। अगर नहीं है, ही शुड नॉट प्ले, सिंपल। ठीक है। एहसान की बात की तो मैं थोड़ा सा बता दूं, एक मुहिब वतन एक और प्लेयर थे जो स्ट्रेचर पर ग्राउंड से बाहर गए, तो उन्होंने जनाब जाते ही कहा कि मेरे मुल्क को मेरी ज़रूरत है तो मुझे जाने दें। तो इस तरह की जो है ना, ये पैशन तो होता है लड़कों में। जी आगे। अच्छा सलमान भाई, अभी हम देख रहे थे जिस तरह डॉक्टर सुहेल सलीम को इन्होंने इस्तीफ़ा लिया, उन पे इल्ज़ाम लगाए कि एहसानुल्लाह की इंजरी को उन्होंने सही तरह डील नहीं किया। उसके बाद ऑब्वियसली वो अपना सर्जन लेके आए, अपना डॉक्टर लेके आए। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो खुद का डॉक्टर लगाया है उस पर यकीन नहीं था, ये क्या मामला हुआ, ये कहाँ पे जाके लैक हुआ इनको? और हमने तो यही सुना कि दुनिया के सबसे बेस्ट जो आपके ऑर्थोपेडिक हैं वो कतर में पाए जाते हैं, तो लंदन इन्होंने भेज दिया। इस पर क्या कहते हैं आप? क्या उनकी गलती होगी कि अपना मर्जी का डॉक्टर लगाया उन्होंने? देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं कि एक नॉर्मल ऑर्थोपेडिक सर्जन और स्पोर्ट्स सर्जन, ये बहुत फर्क है। स्पोर्ट्समैन का रिहैब और एक आम आदमी का रिहैब बहुत फर्क है, ठीक है। इसमें डॉक्टर्स जो एथलीट्स के साथ स्पेशलाइज करते हैं, उनकी जो इंजरी का रिहैब फास्ट ट्रैक करने के जो तरीके हैं वो डिफरेंट है, वो थ्रू एक्सरसाइजेज होता है। आम आदमी का रिस्पॉन्स वो नहीं होता जो एक एथलीट का होता है। तो अगर इस साइंस के अंदर दुनिया में सबसे जो तेज साइंस है, एथलेटिक को जो देखती है, एथलीट्स को जो दुनिया में देखती है, वो यूएसए है। यूएसए के बाद वो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के बाद वो फिर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका और बाकी कंट्रीज में आप जाते हैं। सो यूएसए आर द लीडर्स इन दैट, एंड इंग्लैंड कम्स सेकंड है। और इंग्लैंड, और क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड कंट्रीज है, देखिए कतर की आपने बात की है, उधर लोग काम कर रहे हैं, कोई वो दुनिया के जदीद रिसर्च सेंटर्स नहीं है वहां पे रिसर्च होके बाकी दुनिया में मेडिसिन नहीं जाती, कहीं और पे रिसर्च हो रही है, कहीं और से टेक्नोलॉजी आ रही है, और वहां पे क्योंकि उनके पास पैसा है वो लगा लेते हैं हर चीज, उनके पास पैसा है वो नौकरी देते, लोग खुशी खुशी जाके उधर काम करते हैं। वो तो जगह ही ऐसी है ना, जुम्मा पढ़ने जाओ, गाड़ी खुली छोड़ दो, एसी चलता छोड़ दो, कोई कुछ नहीं करता, तो उधर हर बंदा रहना चाहता है। लेकिन ये काम बड़े बड़े मुल्कों में नहीं हो सकता, अमेरिका में, यूरोप में, यहाँ पे इस तरह नहीं कर सकते, उधर तो बच के चलना पड़ता है। सो इट्स अ हैप्पी वर्किंग प्लेस। बहरहाल आती कहाँ से है टेक्नोलॉजी, दैट इज एंटायरली अ डिफरेंट अफेयर। और मेरा ख्याल है कि सही गया है, क्योंकि स्पोर्ट्स का रिहैब डिफरेंट है। ठीक है। अच्छा आकिब, वैसे क्या अपडेट्स क्या हैं अभी तक? पहुंच तो वो गए हैं, क्या मुआयना वगैरह हुआ है डॉक्टर्स ने, क्या फर्दर इस बारे कोई रिपोर्ट अभी तक पीसीबी तक पहुंची? देखें हमजा, जो साउथ अफ्रीका में इनके टेस्ट वगैरह हुए थे वो साथ लेके गए, लेकिन अब ऑब्वियसली इनके साथ खुद के जो पीसीबी के डॉक्टर हैं वो नहीं गए, लेकिन वहाँ पे जाके इनके साथ जो ऑनलाइन मीटिंग है वो तो हो रही होगी। जो यहाँ पे इन्होंने टेस्ट करवाए साउथ अफ्रीका में, जिसे उनके करवाए, जो भी MRI स्कैन करवाया, उसके साथ तमाम रिपोर्ट्स वहाँ पर भेज दी जाएंगी। बज़ाहिर तौर पे यही लग रहा है, जो पीसीबी के सर्कल में जो है बातें हो रही हैं कि साइम अयूब की इंजरी ज़रा थोड़ी सी सख्त है, और जिसने अभी सलमान भाई ने बात की है, ऑब्वियसली हमें कच्चे आम को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये वही साइम अयूब हैं। आपको सबको याद होगा, आज से 3-4 महीने पहले तमाम तनकीद के निस्तर साइम अयूब के थे कि 28 इनिंग्स में मुसलसल फेल हुए, उसके बावजूद इनको चांस मिल रहा है, और 28 इनिंग के बाद साइम अयूब अब जो है टॉक इन द टाउन बने हैं, तमाम नज़रें जो है साइम अयूब पे हैं। तो जिस तरह बताया अभी सलमान भाई ने बात की, सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक क्रिकेट नहीं है हमारा, 2025 में एशिया कप है, 2026 में T20 वर्ल्ड कप है, तो आगे बहुत ज़्यादा क्रिकेट पड़ी है।
तो इनको प्रॉपर तरीके से रीहैब करके इनका प्रॉपर इलाज करके तब ही मार्केट में उतारें तो ज़्यादा बेहतर है। हमने ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम अपने हमसाए मुल्क में चले जाते हैं। जसप्रीत बुमराह को उन्होंने IPL मिस करवा दिया, उन्होंने बड़ी सीरीज़ मिस करवा दी, लेकिन जब वो मुकम्मल फिट हुए फिर लेके आए हमारे पास, क्योंकि हमारी मिसालें हिस्ट्री अच्छी नहीं रही। एहसानुल्लाह को देख लें, आप शहीन अफरीदी को देख लें, हारिस रऊफ को देख लें, बेतहाशा प्लेयर्स हैं जिनका जो है वो करियर दांव पर लगा जस्ट कि उनको जल्दी जल्दी उन्होंने खिलाने का फैसला कर लिया। तो मेरा ख्याल है साइम अय्यूब पे ज़रा वेट करना चाहिए जब तक वो मुकम्मल तौर पे फिट ना हो। ये ना हो कि वो कच्चे जो हैं पक्के हों और आके जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी खेल जाएं, उसके बाद मुश्किलात का शिकार। ठीक है, और डेफिनेटली ये PCB को इस मामले में सोचना चाहिए। और नकवी साहब काफ़ी ज़्यादा कंसर्न दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि जनाब ये एसेट है पाकिस्तान का और मैं इस पर ज़रा भी रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए फौरी तौर पर लंदन भिजवाया गया है और वहाँ पर इनका इलाज किया जा रहा है। व्हाट इफ अगर साइम अय्यूब अवेलेबल नहीं होते चैंपियन ट्रॉफी के लिए तो क्या सूरत हाल हो सकती है, कौन सा कॉम्बिनेशन अपनाया जा सकता है, क्योंकि हफ्ते को स्क्वाड का ऐलान होना है। गॉड फॉरबिड अगर साइम अय्यूब नहीं आ पाते देन व्हाट, इस पर व्हाट्सएप की राय लेंगे। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और हमने देखा कि साइम अय्यूब जो हैं वो लंदन पहुंच चुके हैं। अजहर महमूद साहब साथ हैं, अल्लाह करे वो जल्द अज जल्द सेहतयाब हों और जो 6 हफ्तों का आराम का मशवरा दिया है इससे ज़्यादा ये फर्दर टाइम एक्सटेंड ना हो, क्योंकि ये 6 हफ्ते गालिबन बनते हैं कोई 16 फरवरी तक, 19 से चैंपियन ट्रॉफी का आगाज़ हो रहा है। तो अगला जो टाइम पीरियड है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन साइम अय्यूब का मुकम्मल फिट होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सलमान भट्ट साहब ने जिस तरह से पहले कहा कि जनाब इस तरह की चैंपियंस ट्रॉफी 8-10 उसके करियर में आएंगी, अभी ही इज़ टू यंग, तो इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, तो इसलिए उन पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर तो 100% फिट हैं देन फिर PCB शुड गो फॉर दिस और उनको खिलाना चाहिए। इसके अलावा अगर वो नहीं है तो फिर ओपनिंग पेयर, क्योंकि हमने देखा कि वनडे और T20 में जिस तरह से परफॉर्म किया है साइम अय्यूब ने अपने और अपना एतमाद बहाल करवाया, क्योंकि बहुत सी आखिर में जिस तरह का तनकीद होती रही है और आज वो टाइम है कि जनाब साइम अय्यूब जो है वो गुफ्तगू का महवर है, स्पॉटलाइट में आए हुए, हर बंदा कह रहा है कि साइम ना हुआ तो फिर ओपनिंग का क्या होगा। तो वैसे अगर सलमान भट्ट साहब साइम ना हुआ अगर तो फिर क्या समझते हैं, दोबारा से हम इमाम और फखर के साथ ही जाएंगे और ये बेस्ट कॉम्बो है। हमने देखा कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स इन दोनों ने मिलकर साथ बनाए हुए हैं। यार मेरी बात सुने जी जी। एक सेकंड जरा रुक जाए हमजा, आप तो मुझे सैम से भी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। जी जी। हालांकि तुसी ना खेलनी ना थोड़ा ना आना है। अच्छा अब बात सुनने मेरी गौर से जी भाईजान, 92 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में मैच से पहले मैच से पहले वकार यूनुस अनफिट हो गए। वकार यूनुस भाई से बड़ी तो कोई उस वक्त चीज नहीं थी पाकिस्तान की टीम में, ठीक है। तो ये जब एक प्लेयर अनफिट हो जाता है ना तो हो जाता है, तो एक सिस्टम जो होता है वो ब्रीड करता है प्लेयर को। तो अब इसको इतना ना उठाएं कि कल को 19-20 है तो बस यही कहते रहे कि जी सैम नहीं था, जो हो जाए सैम नहीं था, जो हो जाए सैम नहीं था। ऑलरेडी विंडो से नहीं खेलना। ये मुझे अहमद सही साहब ने वैसे पुट करवाया क्वेश्चन कि ये सलमान भट्ट साहब से लाजमी पूछे। ट्रीट करें ओके हाँ नहीं कोई बात नहीं, पूछे अच्छी बात है। बिकॉज देखें बात अहमद की मेरी नहीं है, द आइडिया इज टू एजुकेट पीपल। जो हमारा एम्फेसिस है वो अगर सैम लेट्स से इस हालत में वापस आ गया, अब 1.5 महीने में कोई क्रिकेट नहीं खेली हुई, सीधा चैंपियन ट्रॉफी में वापस आ गया, हाँ, और अगर आके आप सोचे उस पर कितना प्रेशर बिल्ट होगा कि आप हर चो क्या करेंगे। आकिब कुरैशी जो है ना उनसे बात कर लेते हैं। आकिब वैसे हफ्ते की मेरे ख्याल गालिबन वैसे 15 खिलाड़ी ऐसे आपकी नज़र में तो होंगे, ऐसे कौन से हैं जो ये फुल एंड फाइनल हो सकते हैं, एक आधी कोई तब्दीली हो जाएगी? देखें आप 8-9 लड़के तो ऑब्वियसली सबको फिंगर टिप्स पे याद हैं। 12 जनवरी बेसिकली आखिरी डेट है जो इनिशियल स्क्वाड है टीम्स का जमा करवाने का, उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने शुरू में जो है अपने स्क्वाड का जमा करवाना है ICC को, जो एक ऑफिशियल वे होता है। तो उसमें पाकिस्तान की अगर बात करें तो 8-9 लड़के तो वही हैं। अच्छा फिंगर टिप में शादाब खान है? नहीं शादाब खान फिंगर टिप पे नहीं, वो आगे लड़कों में बताने लगा था। अब इस वक्त सबसे ज्यादा जो बात हो रही है वो फखर जमान, इमामुल हक और शादाब खान, इन 3 लड़कों पे हो रही है। शादाब खान के बारे में जो है मुख्तलिफ आराएं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी, बड़ी मायूस की परफॉर्मेंस थी, लेकिन रिसेंट पास्ट में उन्होंने चैंपियंस कप आपको जितवा के दिया जो 50 ओवर्स पर मुश्तमिल था। उसके बाद आप उसकी कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस खुद की भी अच्छी जा रही है और एज अ कैप्टन भी जीत चुके हैं। कप्तानी में भी हमने देखा कि वो उनकी बैटिंग में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्म किया, और इस वक्त वो जो इंजरी का शिकार हैं या उनका जो स्पिन डिपार्टमेंट है जो अपने मशहूर हैं, वो अपने सुसर से वो सीख रहे हैं सकलैन भाई से, तो ऑब्वियसली नज़रें उन पे
हैं, क्योंकि हमें वाइट बॉल क्रिकेट में ऑब्वियसली पिछली अगर परफॉर्मेंसेस को हम भूल जाएं तो वाइट बॉल क्रिकेट में एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि आपको 3D प्लेयर हो, जो फील्डिंग अच्छी करके दे, बैटिंग अच्छी करके दे, बॉलिंग अच्छी करके दे। तो शादाब खान उस कैटेगरी पे पूरा उतरते हैं, इसलिए उन पे बात की जा रही है। इमामुल हक पे सबसे ज़्यादा बात की जा रही है क्योंकि इमामुल हक वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो उन्होंने टूर मैच का स्क्वाड का ऐलान किया, उसकी कप्तानी कर रहे हैं। तो इसका मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रडार में भी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वो नज़रों में भी है। और इससे जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आपके 2 टेस्ट मैचों की सीरीज है, ऑब्वियसली जब साइम अयूब नहीं होंगे तो कुर्रा जो है वो इमामुल हक के नाम ही निकलना है। साथ फखर जमान वो ऑन द कार्ड हैं, उन्होंने साउथ अफ्रीका के टूर में ही आ जाना था, लेकिन वो न जाने तबीयत कहाँ से बीच में आ गई, जो कि कुछ लोगों को पता है कि तबीयत उनकी कौन सी खराब थी। हालांकि उन्होंने तो वो कैच पकड़ के पहले दिन ही बता दिया था कि ही इज मुकम्मल फिट। तबीयत नहीं खराब थी, नीयत खराब तो थी। ठीक है। ये 3-4 प्लेयर्स हैं, उसामा मीर का बीच में नाम आ रहा है, 3-4 प्लेयर्स हैं। अब लेट्स सी पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि आकिब जवेद हैं, आकिब जवेद ने अपना भी मामला सारा करना है, उसके साथ अजहर अली हैं, अलीम डार साहब हैं, फिर आपके मुख्तलिफ कप्तान की भी जो है वो राय बीच में शामिल होगी। तो ये 3-4 नाम पे डिस्कशन है। अदरवाइज आपके 8-9 नाम तो ऑब्वियसली कन्फर्म है, जिसमें शहीन शाह अफरीदी जो बॉलिंग अटैक हमारा है, हारिस हुसनैन, बैटिंग में मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, ऊपर फिर अब्दुल्ला शफीक को ये कंटेन करेंगे। मुझे अभी तक पता नहीं क्यों लग रहा है कि अब्दुल्ला शफीक को ही साथ लेके जाएंगे, क्योंकि आकिब जवेद का जितना हमने सुना है वो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो अगर आप इमामुल हक और फ़खर जमान को ऊपर लेके आएंगे तो फिर जो है वो दोनों लेफ्टी हो जाएंगे। फ़खर जमान काफ़ी अरसे से ओपनिंग नहीं कर रहे, जिन पे वो खुद भी कह चुके हैं कि मुझे मेरी मैनेजमेंट ने कहा है कि आपने मिडल ऑर्डर में बैटिंग करनी है। तो अभी कॉम्बिनेशन बनाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अभी इनिशियल स्क्वाड होना है, उसके बाद ट्राई सीरीज होनी है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ प्लेयर्स जो परफॉर्म करेंगे उनका भी नाम आएगा बीच में। तो ये अभी लेट्स सी ये सैटरडे को क्या बनता है। अच्छा, जो कॉम्बिनेशन की बात की लेफ्ट राइट की, इस पर तो आते हैं। वैसे अगर लेट्स स्टार्ट विद इमाम। अहमद सईद साहब, जितना भी ये डोमेस्टिक खेला, इमाम ने कप्तानी भी की है डोमेस्टिक में, क्या रिकॉर्ड्स रहे हैं वैसे? फिर सलमान भट्ट साहब से पूछते हैं कि इनकी जगह बनेगी कि नहीं। जी, इमामुल हक जो है उन्होंने काज़िम ट्रॉफी में 5 मैचेस खेले, जिनमें उन्हें 635 रन स्कोर किए, 79 की इनकी जो है वो बैटिंग एवरेज रही। मैं अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें तो मैं इंतहाई अदब के साथ ये जो शादाब खान के ऊपर बात हो रही थी, आकिब भाई का एक्सपीरियंस मेरे से बहुत ज़्यादा है कि इस फील्ड में, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पर थोड़ा सा उस क्राइटेरिया को रीडिफाइन होना चाहिए कि शादाब खान हमें पाकिस्तान की टीम में किस हैसियत में चाहिए। शादाब खान हमें पाकिस्तान की टीम में एज कैप्टन नहीं चाहिए, शादाब खान हमें पाकिस्तान की टीम में एज बॉलर चाहिए। तो चैंपियंस कप हो या T20 कप हो, उसमें शादाब खान की बॉलिंग अगर देखें तो वो बिल्कुल उस तरह की बॉलिंग नहीं थी जिसकी रिक्वायरमेंट पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को होती है। और काज़म ट्रॉफी में भी उन्होंने जो मैचेस खेले हैं, 5 मैच में उन्होंने 19 आउट किए हैं, उनकी भी अगर विकेटें निकाल कर देखें तो वो ज़्यादा इस तरह के बैट्समैन जो है वो आउट हुए हैं जो T20 फॉर्मेट की तरह में जो है विकेटें मिलती रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है, जो वनडे फॉर्मेट के पर खेली जाएगी, उसमें शादाब खान हमें अगर बतौर बॉलर चाहिए तो वो हमें दरमियान के ओवर्स में विकेटें लेने के लिए चाहिए। शादाब खान हमें बैटिंग करने के लिए, कप्तानी करने के लिए शायद नहीं चाहिए। साइम अयूब के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, यकीनन वो जो जिस पॉइंट के ऊपर भट्ट साहब ने भी एम्फेसाइज किया, अभी आपको याद होगा कि पाकिस्तान की टीम में साउथ अफ्रीका से क्लीन स्वीप हुई है। उसके बाद भी इस किस्म की बातें हुई हैं कि अगर साइम अयूब होते तो शायद हम ये मैच बचा लेते, साइम अयूब होते तो हम शायद बड़ी रन चेज में जो है वो कामयाब हो जाते और उनको हम बड़ा टारगेट देने में कामयाब होते। तो देखें, अगर तो आपने एक ही प्लेयर के ऊपर रहना है इस पूरी टीम ने, और अभी से आपने यही बहाने सोचने के साइम अयूब नहीं था तो हम इसलिए हार गए, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगी। तो ये बिल्कुल ठीक कहा भट्ट साहब ने कि साइम की इंजरी एक मेजर कंसर्न है पाकिस्तान के लिए, लेकिन साइम की इंजरी ही सब कुछ नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि डोमेस्टिक के अंदर भी और पाकिस्तानी क्रिकेटिंग सर्किट के अंदर भी ऐसे परफॉर्मर हमेशा मौजूद रहने चाहिए कि जो उनको रिप्लेस कर। ठीक है। अच्छा सलमान भट्ट साहब, अगर इमामुल हक साहब वापस आते हैं, व्हाट डू यू थिंक उनके साथ, जिस तरह से आकिब ने कहा कि आकिब जावेद साहब जो है ना वो बहुत ज्यादा उनका कंसर्न शो करते हैं कि लेफ्ट राइट कॉम्बो से ही मैं जाऊं, और हमने देखा डोमेस्टिक में 5वें 6ठे मिडल ऑर्डर में फखर जमान खेलते रहे हैं, तो फिर अब्दुल्ला को वापस अगर ये सस्टेन करते हैं तो ओपनिंग फिर उसी से करवाई जानी चाहिए। हमजा, किसने कहा कि लेफ्ट राइट कॉम्बो से जाना है? अब आकिब कह रहे हैं कि आकिब जावेद साहब का मोस्ट फेवरेट टॉपिक ही होता है कि लेफ्ट राइट कॉम्बो जो है ना उसको प्रेफरेंस कर देते हैं वो। अच्छा सलमान भट्ट साहब, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, लेकिन जिसने सबसे ज्यादा दुनिया में फैंटी लगाई है ना वो गिलक्रिस्ट और हेडन, और उसके बाद पाकिस्तान का जो बेस्ट एवर पेयर रहा है ना वो सईद भाई और आमिर सुहेल थे। बिल्कुल, तो ये दोनों ही लेफ्टी थे। तो इट डज नॉट मैटर, होता है अगर कॉम्बिनेशन मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन अगर नहीं है एवरी सॉर्ट ऑफ बॉलिंग तो ये ठीक। आपका इतने अरसे से इमाम और प्लस है इंटरनेशनल क्रिकेट में, दोनों ने सेंचुरियां की हैं। एक तेज खेलता है, दूसरा स्टेबल खेलता है, और यही आइडियल कॉम्बो होता है।
अब ये खब्बू कितने होंगे तो सज्जू कितने होंगे, तो ये कोई चॉइस वो मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो फिर तो ये ख्वाहिश ही है ना। बिल्कुल। अच्छा, वैसे अगर ट्राई किया जाए, आपके पास पता हो कि 2 खब्बू फॉर्म में है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि 2 लेफ्टी फॉर्म में है लेकिन एक राइटी है जो आउट ऑफ फॉर्म है, तो आप आउट ऑफ फॉर्म से कॉम्बो बनाएंगे। नहीं, अगर फखर को नीचे मिडिल ऑर्डर में ट्राई किया जाए, और उन्होंने डोमेस्टिक में भी उस तरह से खेला भी है गालिबन, और आप समझते हैं सूटेबल रहेगा मिडिल ऑर्डर में? हमें कुछ चाहिए भी इस तरह से पावर हिटर? नहीं, मैं नहीं समझता। मेरा ख्याल है कि वो फखर को वनडे में ओपन ही करनी चाहिए। ये हमारे जितने चैनल हैं माशाल्लाह, उसमें हर 10 में से 8 लोग जो है ना, वो नए नए आइडियाज एक्सप्लोर करने के मूड में होते हैं, शायद बोर हुए होते हैं लेकिन कुछ डायनामिक्स ऐसे होते हैं स्पोर्ट के विच शुड बी केप्ट स्टेबल एंड विच शुड बी वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट। आपको फखर की जितनी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, जितने मैच विनिंग एफर्ट्स हैं, किस नंबर पर हैं? बिल्कुल ओपन पे है ना, तो व्हाई डिस्टर्ब दैट? हाँ ठीक है। नहीं सलमान भाई, ये तो हम बड़ी अरसे से ही कह रहे हैं कि डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था फखर जमान को, और वो खुद भी कह चुके हैं कि मुझे मैनेजमेंट की तरफ से बताया गया कि मैं मिडिल ऑर्डर का बैटर हूं। तो आप क्या समझते हैं, अगर चैंपियंस ट्रॉफी में हमें ऑब्वियसली हमारे घर में हो रही है, T20 था ना आकिब, सलमान भाई वो 2023 वर्ल्ड कप T20 था जब वो मिडिल ऑर्डर खेल, 2023 वर्ल्ड कप से पहले भी वो कई दफ़ा रेजर्वेशंस का इजहार कर चुके हैं कि मुझे मैनेजमेंट ने कहा है कि आपने मिडिल ऑर्डर में खेलना है। तो लेकिन अभी जो मौजूदा प्लेयर्स में या सर्किट में आपको क्या लगता है, जो पावर हिटिंग की हमारे पास कमी है वो कौन पूरी कर सकता है? क्योंकि इरफान नियाजी अभी तक उस उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे, तो आपको क्या लगता है कोई प्लेयर 2-3 के नाम अगर आपके ज़हन में हो जो मिडिल ऑर्डर में हमें आके जो हार्ड हिटिंग करके दे सकें? देखिए भैया, आप पहले ढूंढे बैटिंग करने वाले, 50 ओवर खेलने वाले 6 बैट्समैन ढूंढे। ये पावर हिटिंग के चक्कर में जिसमें आप पड़े हुए हैं ना, ये अगर आपके सही 6 बैट्समैन होंगे ना, तो फिर आपको वही इनफ होंगे। पावर हिटिंग में यही है आपके पास मटेरियल, जो आपने चैंपियंस कप में देखा है। आपके पास हैदर अली ने कुछ शॉट्स मारे हैं, उसने जिसका आपने नाम लिया अभी, नियाजी ने 100 किया था, 1-2 बारियां उसने अच्छी ली थी। जो फैसलाबाद से है, हमारा प्लेयर मेरे ज़हन से उसका नाम निकल गया है, अब्दुल समद, यस। तो अब ये 3-4 आपके पास प्लेयर्स हैं, और इफ्तिखार हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है। अब बात यह है कि ये कितने, आप जिस देखें ना, आपका फोकस किस चीज के ऊपर है। 5 या 4 ओवर जिसकी बैटिंग आनी है, जिसने 40-45 ओवर खेलने, अगर वही ठीक कर लें, अगर वही सही हो, और आपके जितने बड़े मैचों में तेज रन करने थे वो किसने किए हैं? जब आप 400 चेस कर रहे थे, डकवर्थ लुइस पे जीते, तो कौन खेल रहा था? फखर जमान और बाबर खेल रहे थे। जब आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड चेस की, कौन 200 कर गए? बाबर और इमाम, ठीक है। जब आपने बड़े बड़े रन किए हैं, आपके मेन प्लेयर्स ने बारियां ली। कौन से पावर हिटर ने आपको 350 करके दिया? मुझे कोई चले ये बैठे अहमद कोई मैच याद कराए जिसमें पावर हिटर्स ने 350 स्कोर करके दिया हो आप? जी अभी तक तो कोई ऐसे नहीं आ रहा। अभी आपको याद होगा कि साउथ अफ्रीका, जिस तरह आपने कहा कि जो पावर हिटिंग है यकीनन एक प्रोसेस का हिस्सा है। जो कंप्लीट बैटर होता है वो ज़रूरत पड़ने पर पावर हिटिंग भी कर लेता है। अभी साउथ अफ्रीका में जो पहला वनडे हुआ था उसमें कामरान गुलाम ने आके आपको एंड पे आके स्कोर करके दिए थे, इसलिए कि वो स्टेबल एक बैट्समैन है। तो ओडीआई फॉर्मेट जो है मेरा ख्याल है उसको T20 के उसके ऊपर जज नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है कि अब रजाक भाई आ गए हैं पावर हिटर, उन्हें ढूंढने हैं, तो ये सवाल उनसे बनता है, वो आपको देंगे ढूंढ के। बेसिकली साउथ अफ्रीका जब बैटिंग पर आते थे तो वो जरूरत के मुताबिक खेलते थे ना, जब जरूरत पड़ती तो विकेट रोकते भी थे, और जब जरूरत पड़ती थी वो पावर हिटिंग भी कर लेते क्योंकि वो स्टेबल बैट्समैन थे। लेकिन ये जिसका भी फैसला था ना, वो मेरे ख्याल हाईलाइट्स देख रहा था साउथ अफ्रीका, वो मेरा दुबई या शारजाह का ग्राउंड था जिसमें 10 छक्के, अबू धाबी 10 छक्के जो मारते, उसी टाइम पे उनके ज़हन में आया कि क्यों ना इन्हीं को लगा दिया जाए। बहरहाल आप थोड़ी सी बात कर लीजिए जी, PSL की ड्राफ्टिंग की है और 13 तारीख उसके, और हुजूरी बाग, सलमान भट्ट साहब ने हमारे इस प्रोग्राम में पहले से कह दिया था कि ये बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है क्रिकेट के वाले से। जरा अगर हमारे पास शॉर्ट पड़ा तो जरा हम रजिस्टर्ड करवा दें कि इससे पहले ये बात मेंशन हो चुकी है, और फिर PCB मैनेजमेंट ने जनाब उस पर 24 दिसंबर दिखाइएगा जी, उस टाइम पे हमने क्या मेंशन किया था। आते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका मूव अबाउट करना इतना आसान नहीं होता, जिसकी वजह से वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो हमें अपना कॉन्सेप्ट डिफरेंट क्रिएट करना है। व्हेन आई से कॉन्सेप्ट डिफरेंट क्रिएट करना है और एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, उसका मतलब यह है कि यू बिल्ट अ स्पोर्टिंग सिटी। एक लाहौर में बना दें, एक कराची में बना दें, इस्लामाबाद में 3-4 स्पोर्टिंग आपके जैसे ये ओलंपिक विलेज होता है, इस तरह के स्पोर्टिंग सिटीज बनाएं जहाँ पे होटल, अकोमोडेशन और ग्राउंड्स और प्रैक्टिस एरियाज और कॉफी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स उस जगह के अंदर हो, चाहे वो गेटेड कम्युनिटी हो। फॉर एग्जांपल देखें, एक मशरा है,
फॉर एग्जाम्पल आपके पास लाहौर फोर्ट है, लाहौर फोर्ट के अंदर इतनी ग्राउंड है, इतनी जगह है, इतनी, और वो चारों तरफ से सराउंडेड है, वॉल्ड है, गेटेड है, आप उसके अंदर एक कॉर्नर में कुछ भी इस तरह का क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको क्या नहीं लगता कि पीएसएल में जब अगर लेट से उसमें लोग रह रहे हो, उसके अंदर अकोमोडेशन हो, दुनिया की हर चीज हो, इतना बड़ा एरिया उनके फ्रीडम के लिए, फिरने के लिए, घूमने के लिए, तो क्या लोग उनके लिए आसानी नहीं होगी, बजाय इसके कि वो एक होटल के अंदर आए और वो वहां पर टाइट सिक्योरिटी भी हो और वहां पे बंद और वहां से बाहर ना जा सके। तो वी हैव टू थिंक अलोंग दोज कॉन्सेप्ट्स। वो चाहे आप डीएचए में बना लीजिए, चाहे आप किसी और जगह पे बना लीजिए, पाकिस्तान में इतना लैंड पड़ा हुआ है, इट्स अबाउट हैविंग द विल। यानी 10 साल पीएसएल के खत्म हो गए हैं, 10 साल हमने फ्रेंचाइज क्रिकेट करा लिया। तो सलमान भाई, आपने मल्टीपल ऑप्शंस दिए थे, जिसमें से एक ऑप्शन ये भी था कि लाहौर फोर्ट को यूटिलाइज किया जा सकता है, कोई भी एक कॉर्नर ले लें और वहां पर एक्टिविटी करें, और वो आपकी बात सुन ली गई। आपने वैसे डीएचए का भी जिक्र किया था, लेकिन लाहौर फोर्ट जो है ना वो ज्यादा अट्रैक्ट किया उन्हें, तो एक कॉर्नर ले लिया है और हमने देखा कि ड्राफ्टिंग अब वहां पे होगी। मेरा ख्याल ये अच्छा आइडिया है, उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, और अगर वो हमारा अच्छा रहा ये एक्सपीरियंस, तो हम इसको फर्दर भी यूज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अच्छा चलें, सलमान भट्ट साहब से रब्ता कर लेते हैं क्योंकि आज थोड़ा सा इंटरनेट इशू कर रहा है। अच्छा, हजूरी बाग और प्रॉपर तैयारियां कब से इसकी शुरू होने, क्योंकि 13 जनवरी आकिब डेट है? जी बिल्कुल, 13 जनवरी को जो है वो डेट है ड्राफ्टिंग की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन बारिश भी है। तो अब अगर तो बारिश होगी, पाकिस्तान का महकमा मौसमियात के मुताबिक वो सच्चा साबित हुआ और बारिश होगी, तो फिर उसको इंडोर लेके जाना पड़ेगा। लेकिन जितना ये एक्सप्लोर करना है या उनको सैर करवाई जाएगी, तो मेरा नहीं ख्याल उनको सैर करवाई जाएगी। अच्छा? क्योंकि सारे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं वहाँ पे, ना डेविड वार्नर ने आना, ना मैथ्यू शॉट ने आना है। लेकिन एक ये अच्छा ट्रेंड सेट किया है, क्योंकि एक वो आइकॉनिक जगह है, वहाँ पर हिस्ट्री क्रिएट की जाएगी कि जी पाकिस्तान सुपर लीग की ड्राफ्टिंग की जा रही है। उसका बैकग्राउंड ऐसा बना दिया जाएगा, अगर बारिश नहीं होती तो ओपन एयर में उसका बैकग्राउंड ऐसा बना दिया जाएगा कि जहाँ पर आपको जो है हिस्टोरिकल चीज़ पीछे नज़र आए, और एक आप कह सकते हैं एक पैकेज बना देंगे या मोन्टाज बना देंगे, छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बना देंगे। लेकिन ड्राफ्टिंग तो ऑब्वियसली वैसी ही होनी है, कि उन्होंने इंडोर जो है सिलेक्टेड चीज़ें बनाएंगे, उसके अंदर जो है वो सारी LCDs वगैरह लगेंगे। लेकिन अगर फिल्मिंग की जाए तो उसको अच्छे तरीके से दिखाया जा सकता है, अगर करें तो बहुत अच्छी बात है। क्रिकेटिंग नेशन के सामने हम वो जगह रख सकते हैं। जाते जाते जरा मुझे अंदर की खबर दे दें, बीइंग अ लॉरिक फैन, जो है लाहौर कलंदर वार्नर को ले रहा है या नहीं? डेविड वार्नर को लाहौर नहीं ले रहा, अहमद सईद साहब उन्होंने पहले कह दिया जो है ना मसला हो गया यहाँ पर। बहरहाल इस पर फर्दर भी हम बात करेंगे अगले शोज में और देखेंगे, क्योंकि ये ही मजीद क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि किसको करना, क्योंकि आकिब के नज़दीक जो है ना ओपनिंग वहाँ पर नहीं छोड़ने को तैयार, अब्दुल्ला को साथ रखने के लिए बिल्कुल तैयार है। वहाँ पर अंदर कौन मिडल ऑर्डर में आता है या फिर ऊपर वाकई कोई बड़ा अटैकिंग प्लेयर आ जाता है कि नहीं, उस पर फर्दर शो में बात करेंगे। आज के शो से इतना ही।